दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, बट शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन टॉपिक जो आज है ना, वो साइकोलॉजिकल टॉपिक ये है कि क्या हम उधार के पैसे से काम कर सकते हैं। मैं आज आपको पूरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लेना एक पैसा कमाने का तरीका नहीं है। उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट में बेसिक रूल्स हैं कि मार्केट में भाई क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर मैं आपको एक कंटिन्यू साइकिल समझाऊं कि काम होता कैसे है, सबसे पहली बात आती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बोला भाई मेरे पास में पैसा है, मैं महीने के 50,000 रुपये महीना की नौकरी करता हूँ और नौकरी करने के बाद में मेरी जेब में 20,000 रुपीज़ बच जाते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने 20,000 रुपीज़ अपने, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती है। देखो, कॉलेज सिस्टम हमारा कुछ ऐसा होता है कि कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को बताया जाता है कि जॉब कैसे करनी है, जॉब करने के बाद में पैसा कैसे कमाना है, हम लोगों को ये चीज़ तो सिखाई जाती है। अब रही बात कि किसी ने एमबीए भी कर लिया अगर, तो उस कंडीशन में भी उस इंसान को ना यही सिखाया जाता है कि भाई तुम एक अमीर आदमी के नीचे काम करोगे, उसकी कंपनी को कैसे ग्रो कराओगे। समझ रहे हो, वहां पे मार्केटिंग स्किल्स सिखाई जाती है, प्लस मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, बट दूसरे के लिए मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है हमारे कॉलेजेस के अंदर। सो इस कारण सोचो, अगर मैंने सब कुछ कर भी रखा है ना, तब भी अगर मैं नौकरी करने जाता हूं तो मेरे पास में 50,000 की अगर सैलरी मेरी आती है, जो 20,000 एक्स्ट्रा बचा, उसको मैक्सिमम टाइम में क्या करने वाला हूं समझो, उसको मैं करने वाला हूं सीधा बैंक में रख दूंगा। पहला पॉइंट, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट नाम की चीज कुछ नहीं आती। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मनी अर्न करना, पैसा कमाना एक अलग प्रोसेस है और जॉब करना एक अलग प्रोसेस है। ये बात ध्यान रखना। जॉब आप कैसे कर सकते हो, आप मल्टीपल फील्ड में वर्क कर सकते हो। जॉब करने के बाद में जो आपने प्रोडक्ट दिया, लाइक जो सर्विस आपने प्रोवाइड की, उस सर्विस के बदले आपको पैसा मिलता है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा पैसे पे फोकस करते हैं कि भाई पैसा कैसे बनेगा, उस हिसाब से वो जॉब को डिफाइन करते हैं। समझ रहे हो, अभी की स्टार्टिंग के कॉलेज की बातें की जाए तो कॉलेज में ये बताया जाता है जॉब करो, वो जॉब को डिसाइड कर देते हैं पैसा कमाने के लिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को कहते हैं भाई हमें क्या करना चाहिए, तो वो पैसे की मदद से जॉब को डिसाइड करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करूंगा, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई निकल कर आएगा। तो कॉलेज वाली स्ट्रैटेजी के बेस पर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट नाम की चीज कभी भी नहीं कर पाता। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। तो मैंने अपने पैसे को बोला भाई मुझे आपसे काम करवाना नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, आपको बैंक में रख देता हूं। अब बैंक के पास में पैसा रख दिया, कॉन्सेप्ट समझो होता क्या है। बैंक के पास में कौन लोग आते हैं, बैंक का व्यापार कैसे चलता है। बैंक का धंधा बड़ा सिंपल सा है कि भाई बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा रखा हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो कॉमन सी बात है आपका भरोसा है कि भाई मेरा फलाना जो भी बैंक है, लाइक एक एसबीआई मान लीजिए, एसबीआई बैंक है, कि भाई ये डूबेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, या प्राइवेट भी बैंक होगा, तो बैंक एक अच्छी खासी संस्था मानी जाती है जहां पर हम अपने पैसे को रख सकते हैं। भरोसा, समझ रहे हो, भरोसे की बात है। सोचो भरोसा खत्म हो जाए, कल ही एसबीआई से सब लोग पैसा भागना लेने चालू कर देंगे। तो मेन है भरोसे के ऊपर। तो हमने पैसा बैंक में रखा। बैंक का गेम क्या होता है, बैंक या तो किसी को लोन प्रोवाइड करेगा, लोन किसे देगा, आम जनता को देगा या फिर किसी व्यापारी को देगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अब बैंक का काम, ये चीज क्लियर हुई। अब आम जनता क्या करेगी, आम जनता खरीदेगी गाड़ी, आम जनता खरीदेगी घर, आम जनता करेगी ऐसा काम, आईफोन खरीद लेते हैं ईएमआई के ऊपर, कॉमन सी बात है। बट जो व्यापारी होगा, असली गेम जो खेलेगा वो व्यापारी करेगा। वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, लाइक कंपनीज लगाएगा, कंपनीज के बाद में जॉब प्रोवाइड करेगा, तो इससे ग्रोथ ज्यादा होती है। तो बैंक्स भी चाहते हैं कि हमारा पैसा ऐसी जगह पर जाए जहां पे पैसा पैसे को कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे। तो वो लोग ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो कि पैसा कमाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। आम जनता नहीं रखती, इस बात को क्लियर कर लेना। तो कौन रखते हैं, रखते वो लोग हैं जो कि बोल सकते हो बड़े प्लेयर्स, लाइक हमारे यहाँ पे एफआईआईज हो सकते हैं, डीआईआईज हो सकते हैं। तो इन लोगों को पैसा दिया जाता है लोन के रूप में, लोन के रूप में, ठीक है। अब पैसा दे दिया इनको, मान लो करोड़ रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए। उस कंडीशन में भाई ये लोग क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, अपने नाम से म्यूचुअल फंड बना लेंगे, अपने नाम से कोई पॉलिसी क्रिएट कर लेंगे और आम जनता को वो सेल किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ से मेरा पैसा घूमते घूमते यहाँ गया, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ गया, यहाँ से घूमते घूमते मेरा पैसा यहाँ पे चला गया, यहाँ से घूमते घूमते म्यूचुअल फंड में चला गया, म्यूचुअल फंड से घूमते घूमते कहाँ चला गया, शेयर मार्केट में चला गया, शेयर मार्केट में भी कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, क्योंकि बेसिकली बात मुझे तो पैसे का पता ही नहीं है मेरा पैसा कहाँ गया। शेयर मार्केट में भी कहाँ पे चला गया, कुछ हिस्सा चला गया इक्विटी में, कुछ हिस्सा चला गया स्टॉक्स में, कुछ हिस्सा चला गया फ्यूचर्स ऑप्शंस में, कुछ हिस्सा चला गया हेज फंड्स में। सो इस तरीके से मेरा पैसा पूरा का पूरा घूमता रहा। सोचो अगर मुझे इस 20,000 को काम करवाना होता और मुझे आता, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज होती, तो ये पूरा का पूरा झमेला था ना, इससे मैं बच सकता था। अब देखो यहाँ पे ट्रैप कैसे फंसता है दोस्तों, मैं आपको ट्रैप समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं। देखिए, जब अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे दिख रहा है कि मैंने 50,000 रुपये कमाता हूँ,
ठीक। आप सोचो, आपको अभी ना तो लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ, ना तो आपको इन्वेस्टमेंट आती, ना आपको ट्रेडिंग करनी आती, ना आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ पता। ठीक है, सोचो आप किसी फील्ड में हो, जैसे मैं बात करूँ ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अगर मुझे अभी मेरा लैपटॉप खोल के दे दिया जाए, शायद मैं उसको वापस बंद ना कर पाऊँ। रीजन, मैंने पढ़ाई तो की है बट उसके प्रैक्टिकल कभी भी नहीं किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, देन डेफिनेटली आप वहां पे अपना पैसा या फिर अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ गंवाने वाले हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। समझो, मान लो मैंने बोला भाई मेरे पास 50,000 रुपए हैं, जिसमें से मैं 20,000 बचा लेता हूँ। अब इस 20,000 के साथ में मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ, मुझे पता लग गया कि बैंक क्या करते हैं, बैंक लोन दे देते हैं। लोन देते हैं किसको, जो डीआईएस होते हैं, और ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड के बाद में पैसा जाता है कहाँ पे, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के बाद में कहाँ पे जाता है, लाइक इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फ्यूचर मार्केट के अंदर चला जाता है। उसके बाद में कुछ हेज फंड्स होते हैं। हेज फंड्स मतलब होता है, कह सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग की बात की जा रही है। ऑप्शन सेलिंग करने के बाद में यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट गेन होता है। एक सेफ एंड सिक्योर चीज काउंट होती है। तो काम ये लोग यही कर रहे हैं। अब मैं दिमाग चलाता हूँ, बुद्धि चलाता हूँ, भाई मैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना तोड़ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सीधा पैसा मेरा कहाँ से यहाँ जाए। तो इसके लिए मेरे पास क्या चीज होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए नॉलेज, मेरे पास होनी चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास होनी चाहिए उस लेवल की। जो लोग ये हेज फंड करते हैं ना, ये लोग पहले ही पता होता है इनको कि मेरा लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। समझ रहे हो, ये बड़े बड़े लाइक कह सकते हो इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग होते हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना, किस काम के, कि करोड़ों रुपए के फंड को मैनेज करो। और इस करोड़ों रुपए के ऊपर सोचो 10 करोड़ का फंड है, और केवल उन्होंने कुछ परसेंट भी निकाल लिया ना, कि मतलब 10 करोड़ के फंड पे उन्होंने लाइक कह सकते हो 20-30 लाख रुपए भी निकाल लिए, तो एक डिसेंट अमाउंट मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक क्लाइंट हैं, मुझे पता लगा कि भाई वो क्या करते हैं, एनएसई में रजिस्टर्ड है। और वो क्या करते हैं, मतलब काम कैसे किया जाता है, वहां पर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ट्रेडिंग डेस्क चलाती हैं। आपने नाम सुना होगा। ट्रेडिंग डेस्क करती क्या है, मान लो मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई मेरे पास देखो ये सर्टिफिकेट है एनएसई का, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो कंपनी मुझे क्या करेगी, 1 करोड़ रुपए देगी और कहेगी कि भाई तुम्हारे पास में 10 लाख है, तो 10 लाख तुम्हारे फ्रीज हो गए। अगर 10 लाख से ज्यादा तुम्हारा लॉस हुआ तो कॉमन सी बात है, आप हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा वापस दे दीजिएगा। बाकी फंड अगर बनता रहता है, प्रॉफिट बनता रहता है, उस कंडीशन में कह सकते हो 60% कह सकते हो आप रखना, 40% हमें दे देना। मतलब समझ रहे हो, रिस्क हमारा और पैसा इन लोगों को भी बैठेगा। तो ये जो पैसा आ रहा है ना, ये पैसा ये कहां से आ रहा है, ये हो सकता है इन लोगों ने यहां पे लाइक लोन लिया हो। ठीक है, ये कंपनी है, इसने लोन लिया हो, और लोन लेने के बाद में हम जैसे कुछ बंदे ढूंढे जो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। अब सोचो, ये लोग तो प्रोफेशनल हैं, ये लोग मान लीजिए ले भी लेते हैं तो अच्छी बात है, ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बट आम जनता, जिस बेचारे को कभी भी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कमाया कैसे जाता है, उसके लिए ये काम करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। और अगर आप इस बुद्धि में हो कि मैं लोन ले लूंगा और पैसा कमा लूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कभी भी जिंदगी में, देखो ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, उनकी एज हो सकता है 18 साल हो सकता है 58 साल हो। मेरे भाई कभी भी ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास में पैसे नहीं है ना, शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम माइनस में नहीं जा रहे हो। समझ रहे हो, अमेरिका में बेसिकली देखोगे बहुत सारे लोन पे घूमते हैं, लोन पे जिंदगी जी रहे हैं, पूरी जिंदगी लोन चुकाते हैं, उसके बाद में उनके बच्चे चुकाते हैं। मतलब ये चीज चलती रहती है। अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई लोन नहीं है ना, तो आप बहुत ही ऊपर हो उन लोगों से जो लोन में दबे हुए हैं। अगर आपने कभी ऐसा एहसास नहीं किया कि लोन में होना कैसा होता है, भाई बहुत गंदी वाली फीलिंग हो जाती है। सिर के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। अगर आप अभी जीरो पर हो ना, जीरो पर, आपके पास में पैसा नहीं है, तो भाई मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप ऊपर की तरफ नहीं हो तो नीचे की तरफ भी नहीं हो, इस बात को ध्यान रखो। तो जीरो पे खड़े हो ना, शांत रहो, लाइफ चेंज होगी, धीमे धीमे कोशिश करते रहो। बट कभी भी ये स्ट्रैटेजी मत यूज करना कि आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, पैसा आपकी जेब में चवन्नी नहीं है। आप क्या करते हो, चलो एक काम करते हैं, 5 लाख रुपए लोन ले लेते हैं। किससे, बैंक से। किस बेस पर, कि भाई मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया, मैंने अपने कंगन गिरवी रख दिए। मतलब समझ रहे हो, लोग इतनी मेंटलिटी की अगर ऐसी हैं तो गलत होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये चीज़ पहले ही बोलना चाहूंगा, मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप लोन पर पैसा लो और उसके बाद में ट्रेडिंग करो। मेरे भाई उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, आपका घर भी चला जाए, आपके कंगन जो आपके थे वो भी चले जाएं, आपके लाइक जो भी आपका कीमती सामान था ना, जो आपने लोन के लिए लाइक कह सकते हो सामने से रखा था, वो पूरा का पूरा चला जाएगा। और बैंक्स जो होते हैं भाई, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो अच्छे जरूर हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों को पैसा मिलता है। बट अगर आप इनका गलत यूज करते हो ना, तो ये बैंड बजाने में आपकी देर नहीं लगाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। वहां हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में पैसा है, जबकि वो पैसा नहीं होता। समझ रहे हो, तो उससे हमारी आदत खराब होती है। आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और मैं जिंदगी में कभी भी नहीं लाने वाला हूं। मैं हमेशा डेबिट कार्ड से वर्क करता हूं। मेरे
पास पैसे होंगे तो मैं चीज़ लूंगा, नहीं होंगे तो नहीं लूंगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उधार की लाइफ कभी मत जीनी चाहिए। उधार की लाइफ देखो, काफ़ी लोग बोलेंगे क्रेडिट कार्ड हमने तो इसलिए लिया है कि हम पहले पे कर ले, बाद में एक बार में पेमेंट करें। भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से डेवलप हो चुकी है। बट मेरे भाई 90% लोग क्या करते हैं पता है, 90% ऐसे होते हैं, सैलरी होती है उनकी 10,000 रुपये और खर्चा कर लेते हैं, वो कह सकते हो 20,000 रुपये का, किस पे, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फिर उनकी लाइक कह सकते हो किस्तें जो होती हैं बाउंस होती है, तो उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि उनको पता ही नहीं होता। वो बेचारे जब पता लगता है उनको, जब वो बेसिकली बैंड बज जाती है उनकी, और उस चक्कर में वो ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं भैया तौबा हो गई, हम नहीं करेंगे कभी भी क्रेडिट कार्ड पे काम। वो दिक्कत है बाद की। इसलिए अगर आपको पहले ही पता लग जाए तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी लोन पे पैसा लेकर मेरे भाई ट्रेडिंग मत करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, देखो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। मार्केट में कंडीशंस क्या होती है, मार्केट में मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो मार्केट या तो ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट साइडवेज हो जाएगी। ये तीन कंडीशन ही तो होंगी। और मार्केट में देखो, शेयर मार्केट ना एक ऐसी जगह है, मैं बोलना चाहूंगा शेयर मार्केट जो मुझे बहुत ज्यादा कह सकते हो मोटिवेट करता है। क्या, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, कोई कंपनी में अगर मान लो ऊपर जाने वाली है तब आप पैसा बना सकते हो। आपको लगता है कोई कंपनी बर्बाद होने वाली है तब आप पैसा बना सकते हो। मैंने ये काम स्पाइस जेट में भी किया था, यस बैंक में भी किया था। वहां पे तो मैं फंस भी गया था, लाइक कह सकते हो लास्ट टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई अपने शेयर्स एग्जिट नहीं कर सकते हो। सो होता रहता है, बट मुद्दा है आप ऊपर जाने पे भी प्रॉफिट बना सकते हो, आप नीचे जाने पे भी प्रॉफिट बना सकते हो, एंड तीसरी जगह पे भी पैसा बना सकते हो। मान लो वो कंपनी कहीं नहीं जा रही है। और रियल लाइफ में क्या होता है, मान लो आपने एक परचून की दुकान खोली, तो दुकान खोलने का मतलब है कि वहां पे लोगों की जनसंख्या कह सकते हो आनी चाहिए, वहां पे लोग आने चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट को खरीदे, तभी तो आप प्रोडक्ट बेचोगे, तभी तो वहां से प्रॉफिट गेन करोगे ना। सोचो, लोग आ ही नहीं रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं तो क्या होगा, धीमे 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 आपके जो प्रोडक्ट आपने खरीदते रखे हुए हैं उनकी एक्सपायरी आ जाएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, आपकी अगर दुकान शॉप कह सकते हो कि उधार पे है, लाइक किराए पर है, देन आपको उसका पे करना है। और सोचो अगर कोई आता ही नहीं है तो क्या होगा, धीमे धीमे आप लॉस में जाते रहोगे। समझ रहे हो लॉस में कैसे जाते रहोगे, भाई आपको बिल तो पे करने पड़ रहे हैं ना, आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, आपकी एक्सपायरी आ रही है, तो एक्सपायरी के बाद में तो फेंकना ही है। तो ये सारे सारे धंधे जो होते हैं, यहाँ पे केवल एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि जब कोई चीज ऊपर ग्रो करेगी तभी प्रॉफिट बनेगा, यहाँ प्रॉफिट नहीं बनेगा और यहाँ भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हो तो इस चीज को मेरे भाई जरूर आइडेंटिफाई किया करो कि वो बिजनेस तीनों फील्ड में प्रॉफिट दे रहा है क्या। अगर वो बिजनेस ग्रो किया क्या तभी मुझे प्रॉफिट होगा, या अगर वो बिजनेस रुका भी रहा तब भी प्रॉफिट कमा सकता हूं, गिर गया तो भी कमा सकता हूं। तो मैंने इतने सारे बिजनेस सर्च किए, मैंने इतने सारे बिजनेस के ऊपर कह सकते हो सर्च करने की कोशिश की कि भाई क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल चीजों में लाइक काम करना पसंद करूंगा। अगर मुझे पता लग जाए कि यार यहाँ पे भी बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे भी बिजनेस हो सकता है, देन डेफिनेटली वो चीज करूंगा। तो यहां पर मुझे पता लगा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है रियल लाइफ में जहां पर आप कह सकते हो कि भाई ये और नॉर्मली आपको तीनों कंडीशन में पैसा कमा कर दे। ये चीज केवल और केवल शेयर मार्केट में ही हो सकती है कि कोई चीज अगर ऊपर जाए तब भी प्रॉफिट बन पाए, कोई चीज नीचे जाए तब भी प्रॉफिट आप कमा पाए, और कोई चीज कहीं भी ना जाए तब भी आप प्रॉफिट कमा पाए। शेयर मार्केट में एक रूल होता है जो बोला जाता है कि 20% टाइम तो मार्केट रहती है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, वो रहती है अप ट्रेंड में, और 20% टाइम मार्केट रहती है किस चीज में, डाउन ट्रेंड में, ठीक। और उसी के साथ में लाइक कह सकते हो असली जो 60% टाइम मार्केट रहती है वो रहती है साइडवेज, ठीक। ना तो मार्केट ऊपर जाती ना मार्केट नीचे जाती। और यहां पर जो सबसे ज्यादा लोग पैसा कमा पाते हैं वो कौन कमा पाते हैं, वो कमा पाते हैं ऑप्शन सेलर। आप कहोगे यार ये क्या है, ऑप्शन सेलिंग करना है इजी ही, बट लोगों को इससे दूर रखा गया है। क्यों दूर रखा गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस इंसान के पास में पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, वो ट्रैप में फंसेगा। किस चीज के, वो बैंक में जाएगा, वो लोन लेगा, ठीक है। लोन लेने के बाद में कहेगा मैं ट्रेडिंग करूंगा, करोड़पति बनूंगा। 5 लाख का मान लो लोन लिया उसने, तो 5 लाख के ऊपर उसकी आई डोंट नो कि कितने परसेंट इसमें लाइक ईएमआई बनती है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी लोन नहीं लिया और मैं जिंदगी में कभी लोन लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। मतलब समझ रहे हो, ये मेंटलिटी पहले से ही क्रिएट रखो, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई कम छोटे घर में रह लेंगे, छोटी गाड़ी चला लेंगे, ठीक है, कम खा लेंगे, बट यार किसी का पैसा उधार होना सिर पे। लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे बिजनेस तो लोन पे किया जाता है, बट मैं इस चीज़ में मुझे मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब अपनी पर्सनल थॉट बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तक कभी भी लोन किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया। मैं छोटा सा रियलमी का फ़ोन चला लूंगा, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। मैं छोटी सी गाड़ी चला लूंगा, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। मैं छोटे से घर में रह लूंगा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। क्यों, लोन के ऊपर होगा तो मेरे माइंड पे प्रेशर होगा, और वो प्रेशर तो मैं कभी लेना ही नहीं चाहता ना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरी मेरी लैंग्वेज में ये होता है, ये नहीं कि करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हों। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर वो करोड़ों रुपए मेरी जेब से चले भी जाए ना, तब भी मैं सर्वाइव कर पाऊँ और फिर से वो करोड़ों
करोड़ों कमाने की अपनी नॉलेज रख पाऊँ। सिंपल सी बात है, मैं उस बात को फाइनेंशियल नॉलेज मानता हूँ। और मैं वही चीज़ चाहूँगा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर भी समझे इस बात को कि लोन पे जीने वाली ज़िंदगी से अच्छा है कि भाई हम बिल्कुल गरीब होके जिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सुबह को खाएँगे, शाम को सो जाएँगे, चैन की नींद सोएँगे, सिंपल सी बात है। अब कौन बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो ऐसी लाइफ़ नहीं जीनी, हम तो चैन की नींद नहीं सोना चाहते। भाई तुम्हें उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, इसका मतलब चैन की नींद होती क्या है मैं समझ पाता हूँ। मुझे देखा है मैंने कि कितने सारे लोग कितनी टेंशन में रहते हैं। क्यों? बीपी बढ़ा रहता है, बीमारी हो जाती है जब लोन का पैसा ऊपर होता है। तो लोन लेकर 5 लाख लिए, मान लो उस पे मान लो 20,000 रुपये मान लेते हैं, 20,000 रुपये आपके कह सकते हैं किस्त बनी। तो भाई पहला प्रॉब्लम, 5 लाख पे आपको मंथली बेसिस पे 20,000 कमाने हैं। उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा ना, देखो उसको भी सुन लो, 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख से नॉर्मली जो रिटर्न बनता है ना, अगर हम देखें, अगर हम करेंसी मार्केट में काम करें तो भाई कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का रिटर्न बन जाना चाहिए अगर हम तमीज़ से काम करें। चलो जी, 30-40 हज़ार बने। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो प्रॉफिट आपने गेन किया, मान लो मैं बोलता हूँ कि 40,000 रुपये आपने गेन किया, तो भाई 40,000 में से 20,000 तो आपके यहाँ पे किस्त में चले गए। ठीक, बचे कितने? 20,000 रुपये। अब वो 20,000 में से कह सकते हो, अगर आप ITR भरते हो, इनकम टैक्स में आते हो, 30% से ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट करनी होंगी। कॉमन सी बात है, आप खुद सोचो कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। अगर कोई इंसान 40 के 40 हज़ार कमा रहा है, वो 5 लाख उसी के ही हैं, देन वो उस पर अपनी इनकम टैक्स देगा, सब देगा, खुश रहेगा। और फिर भी उसकी जेब में कह सकते हो 32-33 हज़ार रुपये उसकी जेब में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात उसको नहीं आएगी। बट सोचो, आपको तो पहले 40,000 आपने कमाए, 40,000 में से बचे कितने? वो 32-33 हज़ार रुपये, क्योंकि टैक्स तो आपको पूरे पे लगेगा ना जो आपने कमाए हैं। अब आपने ये बचे, अब इसमें से 20,000 फिर चले गए, तो 20,000 फिर चले गए तो कितने बचे? 10 या 12 हज़ार रुपये आपके हाथ में बचे। भाई 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपने इतनी मगजमारी की, सोचो। मतलब देख रहे हो, ये 10-12 हज़ार ही जब आपको बचने थे फाइनल रिजल्ट, तो फिर आपने 5 लाख क्यों किया? अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज भी हैं, तो भी आप गिरे से गिरे 5,000 रुपये कमा सकते हो। और ऊपर अगर आप ढंग से काम कर रहे हो तो 5 से 7 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो विद 1 लाख रुपीज फंड। तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो फिर ये इंसान बेवकूफ़ कहलाया, ये इंसान ज़्यादा समझदार कहलाएगा जिसके खुद के 1 लाख रुपीज थे और उसने 5,000 कमाया और वो खुश रहा। समझ रहे हो? इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। कभी भी लोन लेना चाहिए, इमरजेंसी में कुछ हो जाए, मैं एग्री करता हूँ, लोन लेना ठीक है, चल जाता है। बट मेरे भाई, कभी भी विदाउट एनी रीजन लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। देखो मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। देखो मैं भी कभी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ जिंदगी में। पैसा कमाओ, कमाने के बाद में यहाँ पे लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मान लीजिए आपने आज स्टार्टिंग की 2023 में, ठीक है मेरे भाई, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अपने अगर 3 से 4 साल दे दिए ना, मतलब 2023, 2024, 2025, लोग आते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म का गेम खेलने, वो जुआरी कहलाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2027 मेरे पास ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो लास्ट 3 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? वो लोग अभी, लाइक अभी की कंडीशन ऐसी है, अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, खुश भी हैं, शांति के साथ काम करते हैं। उनको पता है कि हमें जिंदगी भर कोई निकाल नहीं सकता, हमारे पास स्किल्स हैं, हम जीरो पे खड़े हो जाएंगे ना तब भी वापस खड़े हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना मेरे भाई, यही असली कॉन्फिडेंस कहलाता है। लोगों को ना अपनी जॉब के प्रति इतना ज़्यादा अनसिक्योरिटी होती है कि वो सुबह जाते हैं और शाम को लगता है कहीं हमारा बॉस हमें लात मार के निकाल ना दे। ये रियलिटी है। और बॉस भी बड़े कमीने होते हैं कभी कभी कुछ। क्यों? उनको पता है कि भाई ये बेचारा प्रॉब्लम में है, इसके घर वालों के साथ में प्रॉब्लम है, इसके साथ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। वो लोग जानबूझ के इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, भाई देखो आपको निकलना होगा वरना सैलरी कम कर लो। समझ रहे हो? बॉस को क्यों? बॉस को ऊपर वाले बॉस को खुश करना है। सिंपल सी बात है यार। देखो ये साइकिल है जो चलती रहती है, ठीक है? ये साइकिल को हम तोड़ नहीं सकते। बट मुद्दा है, अगर इस साइकिल में से कुछ समय निकाल कर, 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर तुम धीमे धीमे प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे भाई, तो प्रॉफिट होने के चांस, देखो मैं ही नहीं कहूंगा एकदम गधे पे सवार होकर प्रॉफिट कमाना है कि आज ही मैंने प्रॉफिट कमाना है। ये मेंटलिटी के साथ तो आप पैसा कभी बना भी नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, मुझे भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा। और हर इंसान को जो शेयर मार्केट में काम करता है ना, वो पता होगा कि शेयर मार्केट वो बला है। हो सकता है 2023 में आपने कुछ ना कमाया, 24 में कुछ ना कमाया, 25 में कुछ ना कमाया, 26 में इतना कमा के दे जाए कि आपके पीछे की 10 साल की इनकम जो थी ना, वो 26 में ही पूरी पूरी हो जाए। आप कहोगे कैसे? भाई कैसे नहीं, वहाँ पे नॉलेज का गेम हो जाता है। अगर आप मेरी सबसे पुरानी वीडियोस देखोगे ना, मेरा बात करने का लहजा कैसा था, आज मैं क्लाइंट से जब बात करता हूँ तो बात करने का लहजा कैसे है, ठीक है? वो लहजा जो होता है, वो मेंटलिटी, सोचने का तरीका, ठीक है, वो आपको ग्रो कराता है। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि में पैसा कमाना पड़ेगा कि भाई मैं रिच हूँ। रिच कैसे हुआ जाता है? भाई देखो, मेरा मन जो करे वो चीज़ मैं खरीद पाऊँ, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट। अब मैं कहने लगा मुझे चाहिए भाई रॉयल्स रॉयल्स चाहिए, मैं, ये तो पागलों वाली बात हो जाएगी। पहले उस लेवल तक पहुंचने की बात की जानी चाहिए। स्टार्टिंग, आप कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो, किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। पोटेंशियल जो है ना, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ग्रो होने का।
यूं जाता है और एकदम जे कर्व बाद में बनता है जब एकदम आपके पास में नॉलेज भी आ जाए। मैंने बताया ना, पहले सरस्वती जी को लो, यहाँ से यहाँ तक सरस्वती आ रही हैं, अब उसके बाद में लक्ष्मी जी तो भाई पीछे पीछे आएंगी ना, कॉमन सा बात आती है। लक्ष्मी जी लाइक गांधी जी जो है ना, कह सकते हो बाय प्रोडक्ट होते हैं जब आपके पास में नॉलेज हो जाती है। आपके आसपास के, मान लो आपके पास नॉलेज बहुत है, तो नॉलेज बहुत है ना, आपको पता है, तो आपके आसपास के अमीर लोग ही खुद आपको पहुंचेंगे कि भाई मैं कहाँ हो, तुम समझ रहे हो। अमीर लोग क्या करेंगे, अमीर लोगों के पास पैसा जो होता है ना, मैं देखता हूँ, मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ। मैं जब भी कभी किसी शादी में जाता हूँ, मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, यार ये बंदा आया है, ये बंदा कार में भी आया है, इसके पास लाइक कह सकते हो गार्ड्स हैं, ये करता क्या है। मेरे दिमाग में ये नहीं जाता वो क्या है क्यों है, मुझे दिमाग में घंटी बजती है ये करता क्या है। करता क्या है, क्या चीज़ करता है, इसका पोटेंशियल कितना है, क्या पोटेंशियल है, कैसे गिर सकता है, क्या उठ सकता है। फिर मैं उसको ट्रेडिंग के बिजनेस से कंपैरिजन करता हूँ कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या हम कभी ऐसा कर पाएंगे। भाइयों, एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ नहीं जी मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बे एक काम करो भाई, फिर तो हिमालय चले जाओ, साधु बन जाओ। रे सीधी सी बात है, एक्सपेक्टेशन खत्म तो लाइफ खत्म, सिंपल सी बात है। और लाइफ को मैं क्या मानता हूँ, मेमोरी। आप सोचो मेरी मेमोरी आज तक, लाइक आज तक की मेरी मेमोरी जो थी ना, उसको इरेज कर दिया जाए तो लाइफ खत्म। तो हमें अपने अच्छे जो पॉजिटिव माइंडसेट की चीजें हैं ना, उनको बचा के रखना चाहिए, वही तो हमारी मेमोरीज कहलाती हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद में यार प्रॉफिट लॉस जो है ना एक स्टेटमेंट के रूप में निकल के आता है। बट मुद्दा है हमने लाइफ को जिया कैसे, 2023 24 25 में जो मेहनत आप लोग करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कंपैरिजन जो 2027 में आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर सोचो मैं आज ही आज पैसा 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 करने लगूँ ना, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, वो प्रोसेस ही नहीं है। आप गलत जगह पे, मतलब खुद सोचो, आप रेगिस्तान में जाके गड्ढा खोदोगे पानी निकालने के लिए, वो कभी भी नहीं निकलने वाला ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सही जगह पर सही चीज़ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपकी एज अभी लाइक कह सकते हो 18 साल 20 साल है ना, और आप केवल दिन के 2 घंटे भी इस चीज को दे देते हो, मेरे भाई फाइनेंशियल नॉलेज वो बला है कि आपको इतनी ज्यादा लाइक कह सकते हो नॉलेज गेन हो जाती है फाइनेंस के बारे में कि पैसे की प्रति आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो चेंज हो जाती है। आज की कंडीशन बात की जाए ना, मुझे कोई 1 लाख रुपए महीने की जॉब भी दे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मैं नहीं लेने वाला। क्यों नहीं लेने वाला, बिकॉज मैं समझ चुका हूँ कि यार ये जॉब वाला जो ट्रैप है ना, ये जॉब वाला ट्रैप ऐसा है पूछो मत। रही बात पैसे की, तो पैसा हो सकता है मैं एक ही साल में इतना पैसा कमा जाऊं जो जिंदगी भर में कभी ना कमा पाऊं, ये बात मुझे पता है। इसीलिए ये चीजें मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी, एक एक बूंद जब पत्थर पे गिरता रहता है ना मेरे भाई, तब वो वहां पे छेद कर देता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। आप डेली 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 जब कोई चीज करोगे, डेली डेली आप फाइनेंस पैसे 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 करोगे, लोग कहते हैं पैसा पैसा करते रहते हैं, हाँ भाई पैसा चाहिए तो पैसा पैसा ही करना पड़ेगा ना। वहां क्या बोलूं फिर मैं, सोचने वाली बात है ना। मतलब आप बहुत सारे लोग देखते होंगे मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस, मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता रहता हूँ। लोग कहते हैं सर आप बड़े अनइमोशनल टाइप पर्सन हो, ठीक है, आप कभी भी लाइक वैसी फीलिंग वाली वो नहीं लगाते हो। अरे भाई मुझे मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वही चीज़ लूंगा ना। मैंने देखा है पैसे के कारण मुझे मेरी औकात दिखाई जाती है, पैसे के कारण मेरी फैमिली मेंबर्स कभी मेरे साथ में बात नहीं करते। सिंपल सी बात है। अब आपके वाले अच्छे हैं तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है, अपनी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे फंड की ही जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमें पैसा चाहिए तो इस बात को बोलने में भी शर्माना नहीं चाहिए। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लीगल वे में कमाना है, अच्छा काम करके कमाना है। तो दिक्कत क्या है, पैसा झक मार के आता है, आपको बस फोकस करना है कि आपको करना क्या है। लोग 50-50 हैं, उनसे पूछो सर आप पैसा कमाना चाहते हो, कितने कमाना चाहते हो। मेरे पास में बेचारे ऐसे ऐसे आते हैं जो कहते हैं 1 लाख रुपीज के ऊपर 50,000 कैसे बनेंगे। पता है उनके साथ में प्रॉब्लम ये नहीं है, उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पैसे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर दी। सोचो मेरे पेरेंट्स बोले पीएम कब बनेगा, समझ रहे हो, मेरे पेरेंट्स बोलना चालू करें भाई तुम पीएम कब बनोगे, तो वो एक्सपेक्टेशन मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई, मैं काम तो कर रहा हूं ट्रेडिंग के फील्ड में, तो क्या मैं पॉलिटिशियन बन पाऊंगा, कभी भी नहीं बन पाऊंगा। सोचो मेरे पेरेंट्स बोलने लगे भाई तुम डॉक्टर कब बनोगे, तो डॉक्टर कब बनोगे का क्या मतलब, मैं ट्रेडिंग के लिए काम कर रहा हूं और डॉक्टर बनने की एक्सपेक्टेशन मुझसे की जा रही है, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना मेरी। मेरी नहीं, लाइक मेरे पेरेंट्स की ही कहोगे। क्यों भाई, तुम्हारा बच्चा काम क्या कर रहा है, ठीक करना क्या है और जा क्या रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 1 लाख रुपए के फंड के ऊपर अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे 50,000 रुपए बनाने हैं, तो मेरे भाई वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आप खुद ही सोचो पैसा बनाने का प्रोसेस क्या है। बैंक आपको जो पैसा देता है, बैंक से बेसिकली बात करें, अगर आपने एफडी करा दी तो 7% मिलता है। अब खुश हो रहे होंगे आप, 7% महीने का ना जी, यहाँ पे बात करते हैं ईयर का, ठीक है। तो आप खुद लगा सकते हो हिसाब, 0.4% के आसपास मंथली बैठता है, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो आप खुद हिसाब लगाओ, आपको साल भर का 7% मिल रहा है। और अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और यहाँ से 5% भी मरा सा मरा निकाल लेते हो ना, 1 लाख रुपए के ऊपर 5%, मैं कह रहा हूँ बच्चों का खेल है, निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल करेंसी मार्केट में।
ठीक है, केवल और केवल करेंसी मार्केट में अगर स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, देन डेफिनेटली 5% बन रहा है। तो मेरे भाई तुमको यहाँ पे 7% साल में मिल रहा था, 5% दिन वो महीने में मिल रहा है। तो आप खुद हिसाब लगाओ, 5 करोगे तो 60% बैठता है, 1 लाख रुपए आपके साल के अंत में जाके 1,60,000 बैठ जाएंगे, और वो भी कंपाउंडिंग भी तो लगेगी इसके अंदर। इस महीने आपका 1 लाख का फंड है, अगले महीने 1,05,000 का फंड है आपका, उससे अगले महीने 1,10,000 का फंड है, उसके अगले महीने 1,15,000 का फंड है। अगर आप प्रॉपरली काम करोगे तो ये फंड जो है ना, साल भर में अगर डबल भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। जहां आपको 7% का रिटर्न मिल रहा था साल भर में, वो आप चाहते हो यार मुझे 7% छोड़ो, मुझे तो 1 लाख रुपए के ऊपर सीधा 50,000 दिखा दो। तो मतलब समझ रहे हो, एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अगर आप मुझसे बोलोगे 50% का रिटर्न निकाल के दो, मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आप गलत जगह पर आकर अपना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ठीक, अगर आपको पैसे के बारे में समझना है ना, पैसा काम कैसे करता है, तो पहले पूरे के पूरे इकोसिस्टम को समझो कि पैसा काम कर कैसे रहा है। हम अपने पैसे से क्या गलत एक्सपेक्टेशन तो नहीं लगा लेंगे। पता लगा मैं जबरदस्ती अपने बच्चों से कहूं नहीं जी टॉप करो टॉप करो, अरे तुम्हारे पापा ने कभी टॉप नहीं किया तो बच्चे कहां से कद्दू टॉप करेंगे, जीन्स तो मेरे ही है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होता है। पैसे की बात की जाए तो पैसा तो वही है, ऐसा जीन्स तो भाई पैसा तो एक ही है ना, तो पैसा तो वही है। ये 1 लाख भी तो उतने ही है जितने बैंक के पास हैं, आपके वाले अलग थोड़ा ही ना है। तो काम तो वो उसी हिसाब से करेंगे ना। इस बात को आप क्लियरली कर लीजिए, जितना अच्छे तरीके से आप इसे क्लियर कर लोगे ना मेरे भाई, उतना अच्छा। वरना बाद में जाके वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, आधी अधूरी नॉलेज, वो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है। एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है, हम पता नहीं क्या कर लेंगे, और फिर हमारा वहां पे फुद्दू कट जाता है कि कुछ नहीं होता हमसे, हम वहां पे पॉपट कट जाता है। कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस। लाइक पहले दिन जिम में जाके कौन इंसान है जो सीधा 100 किलो के डंबल्स उठाता होगा? पहले स्टार्टिंग 5 में करता होगा, 10 में करता होगा, 15 में करता होगा, 20 में करता होगा। लिमिट्स धीमे 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 बढ़ती है, ठीक है। जैसे बॉडी बिल्ड धीमे धीमे होती है, डेली मसल्स टूटते हैं, आप प्रोटीन शेक लेते हो, बॉडी में वो लाइक मैनेजमेंट का वर्क करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, ट्रेडिंग करते हो, धीमे 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 ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गधे पे सवार होकर बोले रात को मैं आपको लाइक प्लान दूंगा, सुबह को आपको 50% का रिटर्न मिलेगा। भाई ऐसा होगा तो ये इंसान ना अंबानी के ऊपर चला जाएगा, और अंबानी जी बेचारे फिर से तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी यार। कॉमन सी बात है, आप खुद सोचो। अगर इतना रिटर्न निकलता मेरे भाई, हमारी गलती पता है कहां पर है? हम लोगों के साथ में ना शेयर नहीं किया गया। कॉलेज में टीचर हैं, वो बेचारे 20,000 रुपये महीने हैं। देखो मैं टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जो भी मैं हूं ना भी टीचर्स के कारण हूं मैं, कोई भी ऐसा नहीं है। बट कुछ टीचर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो टीचर से कह सकते हो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, उनका तरीका, उनका बात करना, सोचना, वो मतलब एक होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ होता है। तो भाई जो 20,000 महीना कमा रहा है, अगर मैं उनसे पूछूं सर जी मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं क्या करूं, वो बता थोड़ा ना पाएंगे मेरे भाई। आप ये 2 लाख कमाने वाले से तो पूछोगे ना कि 2 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, खुद सोचो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं 2 लाख वाला बंदा हूं, अब मान लो कोई है 20 लाख वाला बंदा, 20 लाख रुपए महीना कमाता है, तो तुम उससे 20 लाख रुपए वाले से पूछोगे तो वो उसी हिसाब से आइडिया भी देगा, भाई मैं 20 लाख कमाता हूं, ये है तरीका, इस तरीके से तू काम करना चाहता है तो कर ले, नहीं करना चाहता तो एक काम, जो 20,000 की सैलरी मिल रही है उसमें खुश रहो। खुश रहने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। देखो लाइफ के अंदर ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप जॉब करते हो ना मेरे भाई, जॉब करने के बाद में कंपनी वाले जानते हैं कि ये हमारा जो हमारी सिटी है, जिस सिटी में बंदा रहता है, यहाँ पर कितनी लाइक खर्चा होता है, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कितना घर का बिल आता है, अगर ये बीवी बच्चे लेकर आता है तो इसका कितना खर्चा होगा, वो आपको नाप तोल कर उतना ही पैसा देंगे। 40,000, 50,000, 60,000, नंबर तो बड़ा दिख रहा है, बट ये तो बताइए कि आप किस जगह पर रहते हैं, उस हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोड़ो, वहां पे कद्दू कुछ नहीं बचता भाई। मैं अभी बताऊं, मेरे दोस्त जो है ना, कोई बेंगलुरु में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, 40,000 में बेंगलुरु के अंदर क्या होता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कितनी ज्यादा कह सकते हो कॉस्टली सिटी है। पुणे में पड़े हुए हैं 50,000 रुपए बता रहे हैं, 50,000 की सैलरी, मेरे भाई तेरे 5,000 तो लग जाते हैं किसमें, तेल वगैरह में, बाइक में, कार में। जो कार तूने ली है ईएमआई पे, उस पर 15,000 की तेरी ईएमआई चली गई, बचे कितने तेरे पास में, 30,000 रुपए, उसमें से 10,000 रुपए तुझको कम से कम घर भी भेजना है, पेरेंट्स भी बैठे हैं बेचारे, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि बच्चा कुछ हमें कमा के देगा ताकि हम उससे कुछ ले पाए। उसके बाद बचा क्या तुम्हारे पास में, 20,000 रुपए, उसमें तुमने 10,000 रुपए की करा दी एसआईपी, क्योंकि तुमको तुमको कद्दू कुछ नहीं आता इन्वेस्टमेंट के बारे में। तुमको तो बताया ही पहले से ये गया था, जॉब करनी है, जॉब करनी है। पप्पा का भी सपना यही था, बच्चे का भी सपना यही है, और उनके आने वाले बच्चे होंगे ना, उनको भी वो वही सपना दिखाने वाले हैं। सिंपल सी बात है यार। मैं खुद अपनी चीज ये देख सकता हूं, अगर मैं अपने पेरेंट्स से लाइक अपने पापा से पूछता पापा मैं क्या करूं, मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपके सामने ही बातें ना कर रहा होता, उनके तो प्लान ही कुछ अजीब से हैं, जमीन खरीद लो, प्लॉट खरीद लो,
मतलब समझ रहे हो, उनकी अपनी देखो यार, कॉमन सी बात है, उनकी अपनी सोच है ना, उस हिसाब से उन्होंने अपने तरीके से आइडिया दिए। इसी तरीके से जॉब करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल सही तरीके से अपने आइडिया दिए, बट हमारा भी तो यहाँ पे अधिकार बैठता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ाओ ना अपनी, आप एक्सपेक्टेशंस ही नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। मैं बताया ना, मेरे पेरेंट्स से अगर मैं पूछता मैं क्या करता, तो आज मैं क्या होता, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा होता, नॉर्मली मैं इंजीनियर बन गया, नौकरी कर रहा होता। मतलब उनकी सोच अपने हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, बट दिक्कत वहां पे आ जाती है कि उनकी सोच उनके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ भी तो होनी चाहिए। मेरी सोच मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थोड़ा ना होनी चाहिए कि पेरेंट्स कहेंगे बेटा ये कर लो वो कर लो, नहीं, आपको खुद की अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। जॉब करनी है जॉब करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जॉब के साथ में कुछ समय निकाल कर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो करने पर जरूर दो। और कभी भी मैं फिर बोलूंगा, ये जो है ना ट्रैप, इस ट्रैप में मत फंसना कि लोन लेकर मैं पैसा लेकर लाऊंगा और मैं ट्रेडिंग करूंगा। मैंने आज तक लाइक इतने सारे लोगों से बात की है, मेरे फ़ोन में ना अप्रोक्स 8,000 प्लस फ़ोन नंबर सेव है मेरे भाई, कम से कम। और मैं जब स्टेटस लगाता हूँ व्हाट्सएप पे तो अप्रोक्स 1500 से 1700 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, मुझे पता भी नहीं चलता किसने देखा किसने नहीं देखा। और कमाल की बात बताऊँ आपको, मेरे जानने वाले जितने भी हैं अप्रोक्स 200 प्लस लोग हैं, सबके सब ब्लॉक हैं, सबके सब ब्लॉक हैं। बिकॉज आई नो कि अनजान आदमी मेरे स्टेटस को देखकर खुश होगा, क्योंकि वो खुश होगा कि इस इंसान ने ग्रोथ की है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो 2017 से मुझसे कनेक्टेड हैं, और वो जब देखते हैं ना बहुत खुश होते हैं कि आज वो मैं थोड़ा ग्रो कर पा रहा हूं, क्यों, मेहनत कर रहा हूं, और वो भी मेहनत कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट जानने वाले की जलती है, ये बात रियलिटी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं लोन पे लेकर करेंगे, जानने वाला कहेगा हाँ जी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ग्रो होगा। समझ रहे हो मतलब? अब देखो, ये आपको समझना चाहिए, इतना मैं सच नहीं बोल सकता चैनल पे आके। पता लगा मेरे किसी जानने वाले ने देख लिया तो उसकी अच्छी वाली जल जाएगी, मैं नहीं चाहता। बट मुद्दा है, जानने वाला तो आपको यही कहेगा हाँ लोन ले ले यार, बिजनेस है, बिजनेस तो चाहिए होता है। ट्रेडिंग का बिजनेस लोन लेके मेरे भाई कभी मत करना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अनजान आदमी अच्छी एडवाइस दे जाता है, और मैं आपके लिए भी अनजान ही हूँ, ठीक। सो प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास में कई सारे मैसेज भी आ चुके हैं, सर के भी आ चुके हैं, मैम के भी आ चुके हैं। मैम आप फंस जाओगे, सर आप बहुत बुरा फंस जाओगे। प्लीज प्लीज कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। पैसे नहीं हैं तो खाली आज आज आपके पास पैसे नहीं है ऐसा तो नहीं होगा ना, जिंदगी में कभी पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आज नौकरी कर लो 10,000 रुपए की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस ट्रैप में फंसने से अच्छा है वो 10,000 अच्छे हैं, जिसमें आप खुशी खुशी अपने परिवार के साथ में चैन की नींद भी सो पाओगे, खाना खा पाओगे। वरना लोन लेकर टेंशन में आ जाओगे, और जो भी आप करने वाले हो वो तो कतई भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई ट्रेडिंग का मतलब ना, मैं फिर बोलता हूँ, मैं क्यों यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई आपको, ट्रेडिंग का मतलब केवल और केवल बटन दबाना नहीं है। ऐसा होता तो सबके सबके घर में ट्रेडर बैठा होता। ट्रेडिंग का मतलब है सोचने की क्षमता ग्रो करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं आज अपने दोस्तों से बातें करता हूँ ना, मुझे फील आता है यार इनके और मेरे बीच में कुछ चीजें डिफरेंस हो चुकी है, सोचने का तरीका। वो लोग एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेके सोच रहे हैं, और मैं उसको सॉल्यूशन की तरह सोच रहा हूँ कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको तो मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। यही डिफरेंस हम लोगों के बीच में आ जाता है। तो आप समझ रहे हो, मतलब लोन लेकर मेरे भाई कभी भी मत करना, वरना इतने बुरे वाले ट्रैप में फंसोगे। मतलब कोई आपकी एडवाइस, कोई मदद नहीं करेगा। और ये जानने वाले तो कतई भी नहीं करते यार, जानने वाले तो मैं आपको सच बताता हूँ, जानने वाले तो तालियां बजाते हैं, अनजान बंदा मदद करके चला जाता है। ये रियलिटी है, ये बात ध्यान रखो। मेरे साथ कई बार हो चुकी है, मेरे साथ कई बार हो चुकी है। एक अनजान आदमी मेरी मदद करके चला जाता है, और एक जानने वाला इंसान मुझसे मजे लेता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है पड़ा रहे प्रॉब्लम में। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। और आप अपने आसपास ऐसे नमूने देखोगे, अपने आसपास ऐसे नमूने देखोगे। जानने वाले हैं, अच्छी बात है, तालियां, अरे सर कैसे हैं, कैसे हैं, खुश हैं, खुश हैं, हाँ जी खुश हैं। सिंपल सी बात है। ये बात मान लीजिए मेरी, लोन लेकर कभी भी ट्रेड मत करना, वरना रोने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ट्रेडिंग की गलती मत निकालना कि शेयर मार्केट में मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद होना हक था फिर आपका। अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो तो बर्बाद होना तो आपका हक था। सो आई विश यार ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही तमीज से बात समझाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो नए नए हैं। मेरे भाई अभी आपकी एज 20 साल से 30 साल है, एक्सपेरिमेंटल एज है, एक्सपेरिमेंट करो। मना कौन कर रहा है? पैसा झक मार के आता है, पहले ज्ञान तो अर्जित करो। कॉमन सी बात आती है ना। तुम पहले ही पैसे पैसे के पीछे भागोगे, लोन ले लेते हैं, लोन लेकर काम कर लेते हैं, करना तुमको कद्दू नहीं आता, तो भाई तुम क्या करने वाले हो तुम खुद समझ सकते हो। वहां पे तुम बैंड बजाने वाले हो, अपनी नहीं अपनी फैमिली की भी। सिंपल सी बात है, फैमिली की भी तो बैंड बजेगी ना साथ में। हम जो काम करते हैं हमारी फैमिली पे भी तो उसका इंपैक्ट आएगा ना। कॉमन सी बात है। सोचो मैं आज नंबर 2 का कुछ काम करना चालू कर दूं, मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाए, तो मेरी फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है। वही चीज मेरे भाई आपको है, तो ये बात क्लियर कर लेना। आई विश कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी।
कि आज का टॉपिक जो था ना साइकोलॉजिकल टॉपिक था, और ये ट्रेडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरी नजरों में। अब हो सकता है आपकी नजरों में इंपॉर्टेंट ना हो कि भाई तुमने ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई। भाई ट्रेडिंग बाद में, पहले ये पता करो ये चीज नहीं करनी चाहिए। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। और एक चीज वो बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्या करते हैं संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक एक वेबिनार होता है, ठीक, वो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने पिन कमेंट में भी डाली हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। संडे को वहां पे अपडेट आ जाता है, रात के 9:30 बजे के आसपास क्लास होती है। नॉर्मल टाइम ये रखा जाता है, कभी कभी अपडेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं वहां पर, इजीली आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से आप किसी पे भी व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज भेजोगे तो आपको मेरी तरफ से, मैं या मेरी टीम मेंबर जो भी अवेलेबल होंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। आपको प्रॉपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो भाई, मैं हूँ इंजीनियर और इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना, और मेरा वो एटीट्यूड है भी। मुझे जो प्रॉब्लम दिखती है मैं अपनी तरफ से जो एडवाइस हो सकती है वो प्रोवाइड कर भी देता हूँ। और ये एक क्लाइंट की तरफ से मैसेज था कि हम पैसे उधार पे लेकर काम करें, तो मेरे भाई कभी भी वो चीज़ मैं अलाउ नहीं करूंगा। जिस चीज़ को मैं खुद नहीं करना चाहूंगा वो चीज़ मैं आपसे क्यों करवाऊंगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश यार जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था वो समझ गए होंगे। और फिर बोलूंगा जिसको समझ में आया, देखो चाहे वीडियो मेरी 100 लोग देखें, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100 में से 2 लोगों ने भी अगर वीडियो देखकर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया और आने वाले फ्यूचर में वो कभी ट्रेडिंग के लिए लोन लेकर पैसा कमाना चाहते थे, अपने आसपास के लोगों की बातें सुन करके, अरे कर ले कोई दिक्कत नहीं, बताया ना पास वाले बैंड बजाते हैं, तो भाई ये पास वालों से दूर रहो, क्योंकि लोन लेकर आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना तो मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है, किस तरीके से फ़ोन पर बंदे रोने को तैयार हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेक्स मार्केट में, लाइक इंटरनेशनल मार्केट में, एक मैम थी, सरकारी टीचर हैं, बच्चे का एक्सीडेंट में, पति का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, अकेली टीचर हैं, ठीक है, अकेली रहती हैं। उनके साथ में ट्रैप हुआ, 6.5 लाख रुपीज़ का ट्रैप हुआ उनके साथ। कैसे कि उनको फॉरेक्स मार्केट के प्रति उनको मतलब ले लिए उनसे पैसे कैश में, और आज की कंडीशन ऐसी है कि उनके पैसे आज तक वापस नहीं आए हैं। आज भी मेरा व्हाट्सअप स्टेटस देखती हैं, बट मैं उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि बेचारी के साथ में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है। अकेली औरत, कॉमन सी बात है, 50+ एज, बच्चे का एक्सीडेंट में मौत हो जाना, पति के साथ में, तो क्या कह सकते हैं। मतलब लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, समझ रहे हो। तो लाइफ को ईजी बनाना है ना, तो ईजी तरीके से काम करो, फालतू की मगजमारी मत करो, कम खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठंडा करके खाओ, लंबा जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है कि क्या करना है, आपको नीचे जाके लाइक का बटन दबाना है, और आपको ये प्लीज़ वीडियो शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हमारा जो फैमिली है, एक्सप्लोसिव ट्रेड फैमिली, ये और भी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाए। इसके लिए दोस्तों मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, जहाँ पे भी आप कर पाएँ, व्हाट्सअप पे, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप करना चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।